नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस वास्तु सागर यूट्यूब चैनल में गरुड़ पुराण के अनुसार जिन मनुष्यों की मृत्यु इन 7 कारणों से होती है, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के विषय में गहन विवरण दिया है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के पाप और पुण्य के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, जब गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन है, एक गहन जिज्ञासा के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनका मन प्रश्नों से भरा हुआ था। गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम किया। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप जगत के पालन करता है, आप सर्वज्ञ हैं और सभी रहस्यों को जानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन को विचलित कर रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे मन की जिज्ञासाएं मेरे लिए प्रिय हैं। जो भी प्रश्न तुम्हारे हृदय में है, निसंकोच पूछो। मैं अवश्य तुम्हारे सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। गरुड़ ने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तो उसे उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन कारणों से कुछ आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है और वे प्रेत योनि में भटकती रहती है। कौन से ऐसे पाप या घटनाएं हैं जो मनुष्य को इस दुर्दशा की ओर ले जाती है, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, उनके लिए मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ विशेष कारणों से आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता और वह प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जहां उसे अत्यंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। गरुड़ ने ध्यानपूर्वक सुना और भगवान श्री कृष्ण से आगे जाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत योनि का कारण कुछ विशिष्ट प्रकार की मृत्यु होती है, जिनके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहली है भूख से पीड़ित मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के अतृप्त रहते हुए मरता है और उसकी आत्मा की भूख मृत्यु के बाद भी शांत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीबी के कारण भूखा मरता है तो उसकी आत्मा शांति प्राप्त नहीं कर पाई थी और भूख के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती है। दूसरी है हिंस्र पशुओं द्वारा मारा जाना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु शेर, बाघ जैसे हिंसक प्राणियों द्वारा होती है तो उसकी आत्मा भी मुक्ति से वंचित रह जाती है। ऐसे प्राणी का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और उसकी आत्मा इस दुखद अवस्था से उबर नहीं पाते। इस कारण वह आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है और भटकती रहती है। उदाहरण स्वरूप, जंगल में शिकारियों द्वारा छोड़े गए एक व्यक्ति को शेर द्वारा मारा जाता है तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती है। तीसरी है फांसी का फंदा या आत्महत्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग फांसी का फंदा लगाकर वे स्पीकर या अन्य प्रकार से आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का जीवन अत्यधिक कष्टदायक होता है और उसकी आत्मा इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाती। वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कष्टों से तंग आकर फांसी लगा लेता है तो उसकी आत्मा भी भटकती रहती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। चौथी है शरीर की शीघ्रता से मृत्यु। शरीर की अत्यधिक दुर्बलता या शीघ्रता से मरने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। शरीर की कमजोरी और रोग से पीड़ित होकर मरने वाला व्यक्ति भी प्रेत योनि में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, एक बूढ़ा व्यक्ति अत्यधिक दुर्बलता के कारण मर जाता है तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। 5 भी है जल में डूबकर मृत्यु। जल में डूबकर मृत्यु पाने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जल में डूबकर मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है और वह आत्मा इस कष्ट से उबर नहीं पाते। उदाहरण के लिए, किसी दुर्घटना में पानी में गिरकर डूब जाने वाले व्यक्ति की 8 माह भी प्रेत योनि में भटकती रहती है।
छठी है कुत्ते या सर्प के काटने से मृत्यु। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु विषैले कुत्ते या सर्प के काटने से होती है, उनकी आत्मा को भी मोक्ष नहीं मिलता। यह आत्माएं भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है और वह मर जाता है, तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। सातवीं है किसी के श्राप से मृत्यु। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु और से मुनि या पतिव्रता स्त्री के श्राप के कारण होती है, तो उसे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की मृत्यु पाठ या बिजली गिरने से होती है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को श्राप मिल जाता है कि उसकी मृत्यु अचानक होगी और उसकी मृत्यु बिजली गिरने से होती है, तो उसकी आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। इस मृतात्माओं की मुक्ति के लिए नारायण बलि का विधान किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसे तत्व को प्राप्त आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए नारायण बलि पूजा का प्रावधान है। यह पूजा तीर्थ क्षेत्र में की जानी चाहिए, जिसमें पुरुष सूक्त और वैष्णव सूक्त का पाठ किया जाता है। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस प्रेत आत्मा और भगवान विष्णु का स्मरण इस मंत्र से करना चाहिए। अनादि निर्धनो देवा शंख चक्र गदा आधारः अक्षय या पुंडरी का प्रेत मोक्ष प्रभो भव। इसके बाद विधिवत जल अक्षत अब और गेहूं का दान करना चाहिए। इस पूजा और मंत्र जाप से उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ विशेष मृत्यु के कारण आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, लेकिन नारायण बलि जैसे कर्मकांड और भगवान विष्णु की आराधना के माध्यम से ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलाई जा सकती है। इस प्रकार के उपायों का महत्व समझकर प्रेत योनि में भटकने वाली आत्माओं को शांति प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स